हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये ज़ारा की तरफ से नया रिलीज़ है टोबैको कलेक्शन का, ज़ारा रिच वार्म एडिक्टिव इन्फिनाइट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे इसकी प्राइसिंग और प्रेजेंटेशन के बारे में। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में तो रिसेंटली ये आपको ज़ारा के स्टोर पे 2150 रुपये की इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। और हमेशा से मैं रिकमेंड करता आया हूं कि ज़ारा के परफ्यूम ज़ारा के स्टोर में जाके ही आप लीजिए, क्योंकि ये जो डिलीवरी चार्ज है, अगर आप 3000 से नीचे के कोई भी चीज़ लेते हो शायद 300 रुपये आपको पड़ जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा ज़ारा के स्टोर पे जाओ, 300 रुपये भी बचेंगे। और जो वहाँ जाके आप टेस्टर वगैरह स्निफ कर सकते हो तो ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। ब्लाइंड बाय नहीं करो तो बेटर होगा। ये तो होगी प्राइसिंग की बात। अब बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशन की। लास्ट टाइम की जो इनकी रिच वार्म एडिक्टिव की बॉटल थी उसका कलर डार्क था, इसका थोड़ा सा लाइट है। बॉटल सेम ही है, बट ये जो कैप है इसमें इम्प्रूवमेंट है। अगर आप यहाँ से होल्ड करोगे, ऐसे भी करोगे, बॉटल नीचे गिर के नहीं टूटती, ये चीज़ अच्छी है। एक बार इसका एटमाइज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। एटमाइज़र कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक भी नहीं है, ठीक ठाक से नीचे ही है। मतलब ज़ारा के जैसे 1000 रुपये वाले परफ्यूम आते हैं वैसे ये भी इसका एटमाइज़र है। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे थोड़ा एटमाइज़र बढ़िया होना चाहिए था, क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पे टोबैको सबलाइम, सैंड डेजर्ट एट सनसेट ऑन ड्यून्स और सैंड डेजर्ट एंड ड्यून्स भी आता है। और वाइब्रेंट लेदर और वाइब्रेंट लेदर ऊद के भी इससे थोड़े से बेटर एटमाइज़र है सेम प्राइस पॉइंट पे। ये तो होगी प्राइसिंग, प्रेजेंटेशन, एटमाइज़र वगैरह के बारे में बात। अब मेन बात करेंगे इसकी स्मेल के बारे में, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, और एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे रिच वार्म एडिक्टिव से। अब बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। इसके साथ मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, जैसे लास्ट टाइम का ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव था, उसकी ओपनिंग थोड़ी सी सिंथेटिक थी, इसकी थोड़ी सी स्मूथ और रिफाइंड फील हुई। ये मेरे को लगा कि इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करा है। अब मेन बात करते हैं इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो, जो प्रोमिनेंट नोट है इसकी ओपनिंग में वो है थोड़ा सा पेपरी नोट। जो इसकी ओपनिंग है थोड़ी सी स्वीट और थोड़ी सी स्पाइसी है, बैलेंस वे में स्वीट और स्पाइसी है। ऐसा नहीं कि स्वीट नोट बहुत ज़्यादा है या स्पाइसी नोट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करा गया है पेपर को। और जो ओपनिंग में इसमें नोट मिलते हैं वो है पेपर के, और साथ साथ में आपको थोड़े से रम के इनिशियल स्टार्टिंग से नोट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और हनी और वैनिला का भी आपको मिक्स मिल जाएगा। बट बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट नहीं है ये परफ्यूम, ये भी मैं आपको बता दूं। और जैसे ये मिड नोट में आता है तो जो हनी का टच है वो जाने लगता है, और वैनिला का भी जो नोट है वो धीरे धीरे फेड अवे होने लगता है। और साथ साथ में आपको थोड़े से स्वीट फ्लोरल नोट मिल जाते हैं, सेज के नोट आपको मिल जाते हैं, और हल्का फुल्का आपको कोकोनट का टच मिलता है। और ड्राई डाउन में जाते जाते आपको थोड़े से एम्बरी नोट इसमें मिलेंगे, और वेनिला का नोट ऑलमोस्ट मतलब इसके ड्राई डाउन में चला ही जाता है। वो स्वीट थोड़े से फ्लोरल नोट हैं वही इसके ड्राई डाउन में रह जाते हैं। बेसिकली इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो ये एक स्वीट और स्पाइसी काइंड ऑफ ये परफ्यूम है। बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, ऐसा नहीं कि आप इसे जैसे लास्ट टाइम ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव था, अभी शॉर्ट कंपैरिजन करूंगा उसमें थोड़ा सा क्लियर करूंगा, वो एक वेनिला बेस्ड परफ्यूम था, ये वैसा नहीं है, अलग चीज़ बनाई है इन्होंने। और ये तो होगी इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ शॉर्ट में तो ये एक स्वीट और स्पाइसी कैटेगरी का परफ्यूम है। ये तो होगी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर मैं प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में बता रहा हूं, ये बेसिकली देखा जाए तो विंटर में और बेटर परफॉर्म करेगा। अभी पूरी विंटर्स अभी पड़ी नहीं है तो परफॉर्मेंस इसकी हल्की ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस वेदर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अच्छी खासी विंटर पड़ती है तो उस टाइम पे ये परफ्यूम ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बट अभी के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको, इसके प्रोजेक्शन के लिए कम से कम 8 से 10 स्प्रे स्किन और कपड़ों पर मिला के लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। उस बेसिस पे मेरे को 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट का प्रोजेक्शन मिल गया। प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था तो बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड भी नहीं था, बट मॉडरेट काइंड ऑफ था कि सेटिस्फाइंग था कि हाँ भाई काम चल जा रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। बट ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा फीका है इस वेदर में भी। और स्किन पे इसकी लास्टिंग फिर भी मेरे को कम मिली। स्किन पे लास्टिंग के बारे में बात करूँ, 3 से 3.5 घंटा ये स्किन पे स्ट्रेच कर पाया। और ये EDP से थोड़ा परफ्यूम वर्जन में इन्होंने लॉन्च करा है। EDP से थोड़ा ऊपर होता है परफ्यूम वर्जन, उस वर्जन में इन्होंने लॉन्च करा है। तो मेरे को लगा था ये हैवी बीस्ट मोड काइंड ऑफ परफ्यूम होगा। परफॉर्मेंस अभी भी ठीक है। और कपड़ों पे लास्टिंग के बारे में बात करूं, अगर मैं 8-9 स्प्रे अगर कपड़ों पे लगाता हूं तो कपड़ों पे ये 6.5-7 घंटा टिक जाता है। तो लगता है कि हाँ EDT से थोड़ा सा बेटर ये है।
मतलब लास्ट वाली सीरीज़ है थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, और मैं श्योर हूँ कि विंटर्स में ये थोड़ा और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि सेंट प्रोफाइल वाइज ये विंटर में लगाने वाला ही परफ्यूम है। इवनिंग में आप इसको लगा सकते हो, बट गर्मी के मौसम में इसको आप बिल्कुल मत लगाना। तो ऐसी है मतलब इसका प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया, 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट, स्किन पे लास्टिंग 3.5 से 4 घंटा मैक्स ये स्ट्रेच करता है, बट कपड़ों पे मैं रिकमेंड करूँगा 7 घंटा प्लस ये स्ट्रेच कर जाता है। तो इस तरीके की है इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग। अब इसका और जो ज़ारा रिच वार्म एडिक्टिव है, दोनों का शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से वेदर पे कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए और इन दोनों में से कौन सा लेना बेटर है। अब ज़ारा रिच वार्म एडिक्टिव और ज़ारा रिच वार्म एडिक्टिव इन्फिनाइट, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। स्मेल वाइज अगर दोनों को कंपेयर करना हो, जो ये था, अगर आप सोच रहे हो इसका ये रिफाइंड वर्जन है, तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट मैं ये बोलूँगा ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मीठा परफ्यूम था, ये उतना ज़्यादा मीठा नहीं है। ये बेसिकली एक रम वेनिला बेस्ड परफ्यूम था, ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा चेंज हो जाता है। इसके ड्राई डाउन में आपको वेनिला मिलता ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो इसको रिप्लेस करके ये ले लोगे तो वैसे ही स्मेल एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं है। इसका टोन डाउन वर्जन है, मतलब जो इसमें स्वीटनेस मिलती थी इसमें वो स्वीटनेस नहीं मिलती, और एक्स्ट्रा थोड़े से पेपरी नोट इसमें मिल जाते हैं। तो मैं बोलूँगा जिनको इसकी मिठासपन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती थी वो इसके साथ जा सकते हैं। वैसी मिठासपन इसमें आपको 50% मिलेगी, टोन डाउन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें ड्राई डाउन में वेनिला बहुत ज़्यादा हैवी प्रोमिनेंट नोट नहीं मिलता है जो इसमें मिलता था। परफॉर्मेंस इसमें मेरे को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिली है, बट प्राइस पॉइंट को देखा जाए तो ये शायद 1200 रुपये का 100 ml मिलता था, और 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। और ये थोड़ा सा वर्सटाइल है, इसको मैं ये बोलूँगा ये थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड पे है, क्योंकि इसे फीमेल लोग भी लगा सकती थी और इसको टीन्स भी लगा सकते हैं और मैच्योर लोग भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वर्सटाइल है और इस वेदर में भी आप इसको लगा सकते हो, बट इस परफ्यूम को स्पेसिफिक आप विंटर में ही लगा सकते हो। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं ऊपर नीचे। और इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें से मेरे को 2 क्लोन मतलब जो है उनका हाइब्रिड लगा। अरमानी का जो स्ट्रॉन्गर विथ यू होता है वैसी स्मेल इसमें आपको फील होगी, वैसा ही डीएनए है। और जेपीजे का लेमॉल एलिक्सर, उसका भी डीएनए आपको इसमें मिल जाएगा, बट उसमें मिंटीनेस मिलती थी, इसमें आपको थोड़ी सी स्पाइसीनेस जो ब्लैक पेपर है वो मिल जाता है। तो उससे थोड़ा दोनों से मिलता जुलता हाइब्रिड मैं बोलूँगा। बट अगर मेरे को पर्सनली रिकमेंड करना हो, अगर आपका बजट है थोड़ा मैस्कुलिन साइड पे जाना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसकी तरफ जाओ, ये थोड़ा सा बेटर है। अगर प्राइस का इशू आप इसकी तरफ जा सकते हो, इसके बहुत स्प्रेज लगाने पड़ जाते हैं, बट जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, और जहाँ ठंड नहीं पड़ती वो लोग इसके साथ जा सकते हैं। मतलब मुंबई जैसे वेदर के लिए लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, यूपी साइड के लोग जहाँ थोड़ी ठंड पड़ती है वो इसको लगा सकते हैं, वहाँ ये परफॉर्म कर देता है। बट इस वेदर में ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, ये इस वेदर में फिर भी परफॉर्म कर देता है। अगर आपका बजट इशू नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, आफ्टर मैसरेशन ये इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत थी इसमें रम के नोट है, थोड़े बूजी नोट ज़्यादा हैं। इसमें बिल्कुल भी बूजी नोट आपको नहीं मिलते। मतलब अगर मेरे को कंपेयर करना हो, इसमें से 10 में से 8 की रैंक में बूजी नोट्स मिलते हैं, इसमें 10 में से सिर्फ 3 या 4 की रैंक में टोन डाउन पूरा 50% इसमें कम कर दिया गया है जो स्वीटनेस है। तो आप इसकी तरफ जाइएगा, एक अच्छी रिलीज़ है। बट मैं वही बताना चाहूँगा, अभी भी ये परफ्यूम वर्जन में परफॉर्म नहीं करता। ये बेसिकली ये ईडीटी में शायद ये लॉन्च हुआ था और ये ईडीपी से भी ऊपर मतलब लॉन्च हुआ था, फिर भी ये उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है। शायद आने वाले टाइम में आफ्टर मैसरेशन ये इंप्रूव कर जाए। अब बात करते हैं कौन कब इसे कौन से वेदर पे लगा सकता है। एक चीज़ इसके साथ अच्छी है, ये थोड़ा मैस्कुलिन साइड पे जाता है, मतलब ये फीमेल्स वगैरह नहीं लगा सकती, यूनिसेक्स नहीं है, सिर्फ मेन वगैरह लगा सकते हैं। तो मैस्कुलिन परफ्यूम है, तो ये चीज़ इसके साथ अच्छी है। और इसको 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो सब लोग लगा सकते हैं। जो 20 साल के नीचे के लोग हैं वो ये मत लें, वो रिच वार्म एडिक्टिव ले सकते हैं। और इसकी पहले पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और पहले मैं बता दूं कौन कौन से वेदर पे लगा सकते हो। आप इसे रेनी सीजन में भी कैरी कर सकते हो और इस वेदर में भी लगा सकते हो, बट परफॉर्मेंस और लास्टिंग शायद आपको थोड़ी सी कम मिले। तो मैं रिकमेंड करूंगा विंटर में ही आप इसको लगाओ। मतलब अब इस वेदर से लेके मार्च तक आप इसे लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इवनिंग में अगर ठंडा इन्वायरमेंट है वहाँ भी आप इसको कैरी कर सकते हो। अब पहले पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों की थोड़ी सी शिकायत थी मतलब रिच वार्म एडिक्टिव से, उनमें थोड़े से रम के नोट ज़्यादा मिलते हैं, बहुत बुजीनेस है, वो इन्होंने हटा दी। और
थोड़ी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिली है, ये भी मेरे को इसके साथ चीज़ अच्छी लगी। पर नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँ, पहले तो इसका एटमाइज़र बहुत वीक है, मतलब अगर आप देखो 2150 रुपये दे रहे हो, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एटमाइज़र के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये है ज़ारा का सनराइज़ ऑन द रेड सैंड ड्यून्स, इसका मैं एटमाइज़र दिखाता हूँ। 2250 का ये भी आता है, बट इसका एटमाइज़र अगर आप देखोगे इससे बेटर है। तो मैं सोच रहा था इसका एटमाइज़र भी ऐसा ही होगा, बट उतनी इम्प्रूवमेंट मेरे को इससे नहीं मिली। चलो एटमाइज़र वगैरह आप थोड़ा सा समझ सकते हो, बट जो जूस की क्वालिटी है मेन वो मैटर करता है। और एक और बात इसके साथ मेरे को थोड़ी सी बुरी लगी, इन्होंने ये परफ्यूम वर्जन में लॉन्च करा, बट जो इसकी लास्टिंग है EDT से थोड़ी सी बेटर है, बट EDP की तरह भी अभी नहीं है। शायद आगे चलकर ये इसमें इम्प्रूवमेंट मिल जाए। अगर मेरे को इस परफ्यूम को रिकमेंड करना हो तो मैं एक बार के लिए हाईली रिकमेंड करूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ ट्राई करो, क्योंकि देखो दूसरे मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स होते हैं उसको आपको डिकेंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसको आप कहीं भी स्टोर में स्मेल नहीं कर सकते। ज़ारा के साथ अच्छी चीज़ ये है, इनके स्टोर पे जाओ, वहाँ टेस्टर वगैरह पड़े होते हैं, आप कोई भी परफ्यूम आप इजीली वहाँ स्निफ करके पता कर सकते हो। इसकी स्मेल सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है, और जो लोग थोड़ी सी परफॉर्मेंस और जो बूजी नोट नहीं चाहते उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट बुरी चीज़ वही है कि परफ्यूम वर्जन में आता है, बट ये EDT से ही थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, EDP की तरह ये भी परफॉर्म नहीं करता। पहले से इंप्रूवमेंट है, बट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। बट जो लोग ज़ारा को परफॉर्मेंस के लिए मतलब जज करते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा ज़ारा के अभी टोबैको सबलाइम, और जैसे मेरे पास यही है ज़ारा का सनराइज ऑन द रेड सैंड ड्यून, ये लुई विटॉन इमेजिनेशन का क्लोन है, इसका भी मैं रिव्यू आगे चलकर करूँगा। मेरे को इसमें कोई भी परफॉर्मेंस में इश्यू नहीं मिले, और ये प्रॉपरली EDP की तरह परफॉर्म करता है। प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज बहुत प्यारा है। अगर आप ज़ारा के स्टोर पे जाते हो इसको भी ट्राई करना। और इनकी नई रिलीज़ हुई है टोबैको सबलाइम, और इनका इंटेंस वर्जन भी, काफ़ी सारे रेड इंटेंस वर्जन भी इनका नया आया है, ज़ारा फॉर हिम रेड इंटेंस, बहुत प्यारी उसकी स्मेल है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे उन्होंने EDP है तो EDP की तरह परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मेरे को इसको स्मेल वाइज रेट करना हो, मैं 10 में से 8.5 इसको रेट करना चाहूँगा, क्योंकि स्मेल सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है। क्योंकि आपको 2 हाइब्रिड क्लोन का इसमें मतलब पता चल रहा है, DNA वैसा मिल रहा है, एग्जैक्टली क्लोन नहीं है JPJ लेमॉल एलिक्सर और अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू का। बट इसे परफॉर्मेंस वाइज मेरे को रेट करना हो तो 10 में से मैं 7 ही करना चाहूँगा। बट इसको अभी जज मत करना, मैसेरेशन के बाद ज़रूर ये इंप्रूव हो जाएगा। तो रिच वॉर्म एडिक्टिव का प्रॉपरली अल्टरनेटिव तो नहीं बोलूँगा, बट अगर टोन डाउन वर्जन चाहिए आप इसके साथ ज़रूर जाइए, स्टोर पे जाइए। स्मेल इसकी सच में आपको बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी, कुछ अलग बनाने की इन्होंने कोशिश करी है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।